जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, साथ ही साथ लास्ट में टॉप जीके के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस वीडियो का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट और मैप के साथ। हाल ही में कौन सा देश चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? यानी चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो होगा वो किस देश में होगा, वहां पर मेजबानी कौन करेगा? तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ बेटा? सी के साथ चला जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर विश्व कप क्रिकेट की बात हुई है तो यहां पर आपको जानना चाहिए कि आईसीसी क्या है। एक कंट्रोल संस्था है क्रिकेट की जो पूरे वर्ल्ड की बात करती है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। भारत का कंट्रोल कहां पर है? बीसीसीआई के हाथ में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अध्यक्ष कौन है बेटा? सौरभ गांगुली है। और मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है? 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, उसमें लोगो हुआ यानी एक ब्रांड बनाया गया और लोगो का अनावरण हुआ है। वो कहीं ना कहीं किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो आपको मैं बता दूं, यह ओडिशा राज्य की बात करी जा रही है। यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ बेटा? बी के साथ चला जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हॉकी के बहुत फेवरेट रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने राज्य की हॉकी क्रिकेट टीम के साथ पूरे भारत में भारत की जो हॉकी जो टीम है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि ओडिशा का मुख्यमंत्री वो कौन है जिसने ये कारनामा किया है। ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। यह आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। राज्य सरकार ने यानी उड़ीसा ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया है। महंगाई भत्ते में 13% की वृद्धि भी की है ओडिशा ने। ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट किया जाए। चलिए, हाल ही में किस राज्य में रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया? बिहू महोत्सव दोस्तों कहाँ का है आप सभी को बताना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बिहू महोत्सव है ये है आसाम का। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रंगोली, जिसको हम रोंगाली बिहू महोत्सव भी कहते हैं, ये कहाँ का है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो आंसर जाएगा आसाम के साथ, ये भी आसाम हो जाएगा। असम से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि काजीरंगा कहाँ पर है, मानस कहाँ पर है? तो ये भी क्या है? ये अभ्यारण्य है। ये सभी आसाम में है। एक और याद रखना है पॉइंट कि आसाम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चे में है। असमिया कवि नीलमणि फुकन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा ही जाने वाला, 100% पूछा जाएगा कि असमिया कवि नीलमणि फुकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो नीलमणि फुकन को मिला है। किस भाषा में? असमिया भाषा में। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि असम वैभव पुरस्कार किसको मिला है? रतन टाटा जी को। हाल ही में नववर्ष उत्सव पोइला वैसाखी कहां पर मनाया गया है? पोइला वैसाखी एक महोत्सव है जो मनाया गया है दोस्तों, कहां पर मनाया गया है? बांग्लादेश कंट्री में मनाया गया है। ऑप्शन सी जाएगा। आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहां पर है? बताइए फटाफट, ढाका में है क्या? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बढ़ने से पहले बांग्लादेश से हम थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, यानी अमेरिका का जो कोविड वैक्सीन है वो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बांग्लादेश बना। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, यानी ये नंबर आपको याद रखना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। फैक्ट है, जी के फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के, ये भी जी के फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। यानी जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को और भारत में ब्रह्मपुत्र, इसी के अलावा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? सांगपो। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। भारत और बांग्ला, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ। ये पूछ सकता है कि मैत्री सेतु का उद्घाटन किन दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने हनुमान जयंती यानी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है।
हनुमान जी का एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और उसी के मौके पर 108 फीट जो है ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये कहाँ पर हुआ है? ये दोस्तों आपका हुआ है गुजरात में। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं तो नीति आयोग के राज्य यानी अनुसार राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष में कौन बैठा रहा है? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर जो है मेले का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है घेड़ मेले। ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में खेल महाकुंभ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे मैं गोला लगा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सरकार यानी गुजरात जो राज्य है उसके द्वारा मोदी साहब, यानी आप सभी जानते हो कि गुजरात राज्य में मोदी साहब का दबदबा रहा है एक समय में, और वहां पर क्या है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। ठीक है ना। ये रक्षा विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हियर योर सेल्फ नामक बुक का विमोचन किसने किया? हियर योर सेल्फ नामक बुक का जो विमोचन किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? यह प्रेम रावत के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोजाना सुबह 6 बजे फ्री करंट अफेयर फ्री पीडीएफ आपको मिलती है गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम पर। ठीक है ना। लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पीडीएफ आपको क्या देखनी है? रिवीजन के तौर पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया? हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 2022 मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 अप्रैल को। इसलिए ऑप्शन जाएगा बेटा सी के साथ। अगला बढ़ने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि भाई 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, आरबीआई की स्थापना दिवस, जिसमें ओडिशा दिवस भी कहते हैं भाई। ठीक है ना। और आरबीआई की स्थापना हुई थी इस समय। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, विश्व आर्टिजन दिवस। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। वी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती 14 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? हिम प्रहरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? क्यों किया गया? पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए। स्टेट कौन सा है? ये दोस्तों आंसर जाएगा किसके साथ? 8वें नंबर का जो आंसर जाएगा वो उत्तराखंड के साथ। ऑप्शन सी जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर? उत्तराखंड में। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में। और सुराई इको टूरिज्म जोन कहाँ पर खोला गया? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, गलती से गलत नहीं होने चाहिए। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया? ये आपको पूछा गया है, यानी क्वेश्चन बेहतरीन है। नरेंद्र मोदी मौजूदा प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में 2 वार्ताएं हुई हैं, एक भारत और अमेरिका की और एक भारत और फ्रांस की। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत और फ्रांस की अगर संयुक्त वार्ता पूछी जाए कौन सा संस्करण था, तो 20वां था। कहां पर हुआ है दोस्तों? यह हुआ है पेरिस में। पेरिस ऑप्शन नंबर ए। पेरिस से अगर फैक्ट पूछता है तो पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी है पेरिस। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। भारत फ्रांस की जो यहाँ पर संयुक्त बैठक हुई है वो पेरिस में हुई। अगला, हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 जो 22 में मिला है, चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, यानी जो 2022 में मिला है, तो दोस्तों ये मिला है, किसको मिला है? कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को भी मिला है और डॉक्टर भूषण कुमार को मिला है। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा बेटा? डी के साथ चला जाएगा। ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का संयुक्त रूप से आंसर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को भी और डॉक्टर भूषण कुमार जो इसमें बेहतरीन कार्य के लिए माने गए। अगला बढ़ने से पहले एक बात बता दें आपको कि कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के लिए जो प्रयास किया गया उसके लिए है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश ने वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बोला कि भारत और फ्रांस का जो 20वां संस्करण था वो पेरिस में हुआ। भारत और फ्रांस की वार्ता पेरिस में हुई और भारत और अमेरिका का जो
वार्ता कहलाता है वो 2+2 वार्ता कहलाता है। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि 2+2 वार्ता जो है, 2+2 वार्ता जो है किस देश के मध्य होती है? भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत इटली। तो भारत अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता होती है, और जो इस बार हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, यह हुई है अमेरिका में ही हुई है, यानी इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, रोहित शर्मा। आईपीएल की अगर मैं बात करता हूँ तो आईपीएल यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग। T20 आप सभी जानते हैं 20 ओवर का एक सीमित ओवर का एक खेल है। अगर हम बात करते हैं इनको कौन दर्शाता है, तो BCCI हैंडल करता है, यानी हम कह सकते हैं जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ पर, मुंबई में, और अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए के साथ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहला खिलाड़ी कौन था? हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हेलिना गाइडेड मिसाइल, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? जवाब दीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा भारत के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हाल ही में भारत द्वारा पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा गया, जिसको ATGM शॉर्ट में कहा जाता है, हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और यह दोस्तों किसके द्वारा संगठित है? तो यह दोस्तों DRDO के द्वारा संगठित है। ठीक है ना, वही सतीश रेड्डी वाला सिस्टम। ठीक है, यह विश्व के सबसे उन्नत टैंकों में एंटी टैंकों का हथियार है। हाल ही में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए भारत में पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। सांस्कृतिक विरासत जो संरक्षित रखने हमारा उद्देश्य है, हम सभी व्यक्तियों का उद्देश्य है कि जो हमारी धरोहर है, कला संस्कृति है, विरासत है, उसको संरक्षित रखा जाए। और ये दोस्तों इसका जो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है लेह लद्दाख क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी जाएगा, भारत का उत्तरी इलाका। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, और हम देखेंगे फिर लास्ट में क्या देखेंगे, हम फटाफट बायोलॉजी के जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर है वो जाएगा तमिलनाडु के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तमिलनाडु ने। साथ ही साथ इसके यहाँ पर तमिलनाडु से क्वेश्चन जीके में बहुत बनते हैं, तो समझिएगा। सबसे पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लगाया गया? तमिलनाडु में। क्या नाम था? थूथुकुड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुगल वन योजना शुरू करी। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया। तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है, यह जीके का क्वेश्चन है। ऊटी झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बेरिजाम झील तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल झील या चैम्बर मक्कम झील तमिलनाडु क्षेत्र में है। वीडियो को रोक के ये सारे फैक्ट आपको लिख लेने चाहिए, क्योंकि जीके फैक्ट में ये क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाए। चलिए आगे हम बात करते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर बायोलॉजी फैक्ट। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत में अगर लीवर आपका डैमेज हो रहा है तो आपको जॉइंडिस हो रहा है। स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है दोस्तों? स्मॉल पॉक्स एक वायरस डिजीज़ है, तो वेरियोला डिजीज़ है, यानी वेरियोला वायरस से होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो बहुत सिंपल सा आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैरोटीन। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी रेडियो आइसोटोप्स है, यानी कौन सा जो है सिस्टम इसमें यूज होता है? तो कैंसर के अध्ययन को एंकोलॉजी कहा जाता है। कैंसर का उपचार कोवार्ड-16 से होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिससे बहुत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए तो शकरकंद में, चीनी में, गन्ने में, शुगर केन जो हम गन्ना कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ये आलू में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दांतों की विकृति का मतलब है कि दांत अगर आपके गिरने लगे तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न है फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं ताप नियमन से होती हैं। मानव हृदय में कक्ष संख्या कितने होते हैं? चैम्बर कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं?
तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 8, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ पर होती है? तो जबड़े में होती है, जो आप मुंह के साइड की बात करते हो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कान में। और कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं, एक स्टेपीज होती है, एक इनकस होती है, एक मेलियस होती है। तो दोनों कान को मिला के 6 हड्डियां होती हैं कान में, 3 इधर 3 उधर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंध्र भी होती है। और टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है दोस्तों। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, तो पुनः जो चेंजमेंट होता है उसका ग्लाइकोजन के रूप में। और शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से, ठीक है ना, फल से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो छोटी हाथ में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन लगभग छोटी बड़ी परीक्षाओं में 1000 बार से भी ज़्यादा बार पूछे गए होंगे अभी तक जितने भी भारत में एग्जाम हुए। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है, हार्ट से है। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना या नियंत्रित करना। इंपॉर्टेंट है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? पोटेशियम, अभी बताया था ऊपर। मानव रुधिर pH 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की परसेंटेज जो होती है वो कितना होता है? 80%। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा? तो टाइलिन पाया जाता है। ये मुख में ही स्टार्ट होता है। ये खाना एंजाइम क्या करते हैं? खाने को पचाने का कार्य करते हैं। और मुंह से ही खाने का पाचन सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले खाने का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख से, टाइलिन करता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की, क्योंकि खाने का पाचन केवल एंजाइम्स ही कर सकते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 होता है। और WBC का 2 से 4 डेज होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है, यानी लीवर जो है सारे विषैले पदार्थ को सोख लेता है, अपने ऊपर ले लेता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। और लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा में। तो सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए कारगर साबित हुई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।